आज के इस नए ज़माने के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से, मेरे भाई एवं बहनों। इस युग में दौलत के पीछे लोग इतने दीवाने हो रहे हैं, दौलत के पीछे इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों को थोड़ा भी समय नहीं दे पाते हैं। धन धन धन, सिर्फ धन के बारे में सोचते हैं। किसी तरह से क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसा कौन सा काम करें जिससे सिर्फ धन आए, पैसे आए, और इसी भाग दौड़ में रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या मेरे भाई एवं बहनों? मानस में तुलसीदास जी ने भी कहा था कि कलयुग आएगा ना, तो लोग धन के इतने दीवाने हो जाएंगे कि अपने सगे संबंधी, अपने परिवार को बिल्कुल भूल जाएंगे, अपने रिश्तों को तो जैसे याद ही नहीं रखेंगे। तो मैं कहती हूँ कि धन के दीवानों, धन चाहिए जीने के लिए। जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब पैसे होते हैं तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर भाई लोग हैं तो अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला कर देते हैं, अच्छे जेवर गहने ला करके देते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। पूरा जैसे कोई एसी लगाता है, कोई पंखा लगाता है, और किसी के पास गाड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी। लेकिन इतना सारा कुछ होने के बाद भी ना, लोगों के मन में शांति नहीं होती। उनके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है। कारण कि हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। पति है तो पत्नी के लिए समय नहीं है, पति पत्नी है तो बच्चों के लिए समय नहीं है, और अगर थोड़ा समय भी निकालते हैं तो झगड़ने में बीत जाती है। तू मैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा की, यही सब में बीत जाता है समय। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें धन चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना तो चाहिए ही। लेकिन इतने भी दीवाने मत बन जाओ धन के कि धन तो आ जाए और धन आने के बाद हमारे लोग हमसे दूर हो जाएं। ऐसा धन किस काम का? जानते हो ना, कितना भी धन धन कर लो, लेकिन मरने के बाद मृत्यु पत्रिका में निधन ही लिखाता है, लिखाया जाता है फलाने का निधन हो गया। तब कहाँ जाता है उनका धन, कहाँ जाती है उनकी दौलत? कुछ भी काम नहीं आता। काम आता है तो हमारा एक दूसरे से संबंध, वो भी मधुर। अगर हम एक दूसरे से मधुर संबंध बना कर रखें, थोड़ा समय दें, तो कितना ही अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी, कितनी अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी, कितनी सुकून भरी हो जाएगी ज़िंदगी। लोग आपका उदाहरण देंगे कि फलाना व्यक्ति था जो थोड़े धन में भी बड़ा ही संतुष्ट रहता था, अच्छे अच्छे काम करता था, लोगों की सहायता करता था, पति पत्नी में आपस में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था, परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, और उसके बच्चे भी संस्कारी हैं। फलाना व्यक्ति इतना अच्छा था। और फिर किसी किसी को देखती हूँ, बड़ा ही दौलतमंद होते हैं लोग, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उनका स्वभाव जो होता है ना, बहुत रूखा होता है, बहुत, वो अपने दिल के बहुत काले होते हैं। अक्सर धन वालों को मैंने देखा है कि वो ना छोटे लोगों को आस पास भी भटकने नहीं देते, और ना ही उनसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। सोचते हैं मेरा क्या है, मैं तो धनवान हूँ, बस इसी बात का घमंड रहता है उनको। लेकिन जब उनका शरीर शिथिल होता है, जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं और लोगों को सोचते हैं कि हमारे पास आए, कोई आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर लोगों को नाराज़ किया है, लोगों को तकलीफ़ दी है। धन के होते हुए भी किसी की मदद नहीं की आपने। तो मैं कह रही हूँ
मेरे भाई एवं बहनों, धन चाहिए, लेकिन हाँ, अच्छे कामों के लिए। आपके पास धन है तो गरीबों की सहायता कीजिए, ज़रूरतमंदों को दीजिए और समय समय पर लोगों की सहायता करते रहिए। फिर देखिए, इस लोक में तो आपकी उन्नति होगी ही, लोग आपकी सराहना करेंगे और परलोक में भी भगवान सोचेंगे कि भाई ये व्यक्ति अच्छा था, इसे स्वर्ग में जगह दी जाए। ऐसा न कि आपके मरने का इंतज़ार करें लोग। बहुत ऐसे दौलतमंदों को मैंने देखा है कि लोग उनका नाम लेते ही मुंह नाक सिकोड़ लेते हैं। अरे फलना व्यक्ति, अरे रहने दो भाई, बहुत बुरा इंसान है। क्या ऐसा सुनना पसंद करेंगे आप? नहीं ना। तो आज से ही आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए, दौलत कमाइए, लोगों की मदद कीजिए, अपने बीवी बच्चों को समय दीजिए और तीर्थ स्थान भी जाइए। अभी देखिए सावन का महीना है तो भोले बाबा के दरबार में लोग जाते हैं, वहाँ भी जाइए। तो जो असहाय लोग होते हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। वैसे मैं कौन होती हूँ आप लोगों को ये सब कहने वाली, लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि लोग बहुत दीवाने हुए जा रहे हैं धन संपत्ति को लेकर के भाई, और बहुत तकलीफ देते हैं संपत्ति के लिए। अपने माता पिता तक को प्रताड़ित करते हैं। अगर माता पिता धनहीन हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे माता पिता चाहे धनवान हों या निर्धन, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनको अच्छी तरह से उनका देखभाल करें और जब उनको हमारी आवश्यकता हो तो हम अपने निर्धन माता पिता की भी सेवा करने में बिल्कुल पीछे न रहें, क्योंकि कल को हम भी बूढ़े होंगे और क्या हम लोगों के पास पर्याप्त धन होगा ही? ऐसा थोड़े ना है कि हम धनवान होकर ही मरेंगे और हम धनवान होकर ही बुढ़ापा में जिएंगे। और बुढ़ापा में शरीर काम नहीं देता है, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव काम देता है। आपके पास पैसे भी होंगे ना तो लोग आपके पास नहीं बैठेंगे, अगर आपने अपने स्वभाव में मधुरता नहीं लाई तो इसलिए आप लोग धन के साथ साथ मधुर व्यवहार बनाइए लोगों से और लोगों को तकलीफ में सहायता कीजिए, तब आपका धन सार्थक होगा और आपका जीवन भी। तो इसी बात पे मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। घर में बहुत हल्ला होता है भाई, नहीं बनता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालती हूँ, बस शॉर्ट से ही काम चलाती हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सावन का महीना है, भोले बाबा आने वाले हैं, तो आप भी तैयारी कर लीजिए भोलेनाथ की पूजा करने की। हर हर महादेव। धन्यवाद।